Assalamualaikum. Welcome to the Oxford Science Hub Grade 6. Hopefully you students you are all fine. अब हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करें जो कि हमने ऐसे पहले डिस्कस कर लिया है। अगर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया हुआ, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन ए प्लांट एंड एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट एंड एनिमल सेल्स। हमने प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस बताना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम प्लांट सेल को देखते हैं। प्लांट सेल्स आर जनरली लार्ज इन साइज, प्लांट सेल हमारे पास साइज में बड़ा होता है। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, एनिमल सेल्स हमारे पास छोटे होते हैं। प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव ए सेल वॉल बट हैव सेल मेम्ब्रेन एज द आउटर मोस्ट कवरिंग, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। एनिमल सेल हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा और ये बहुत अच्छे से आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने डायग्राम के साथ इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को देख लेते हैं। फर्स्टली एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ए नर्व सेल हेल्प्स इन, नर्व सेल हमारे पास क्या करती हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास मैसेज पहुंचाने के काम आते हैं। कंडक्ट मैसेज, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। हमारे पास मैसेज पहुंचाने के काम आती है। लेबल द स्ट्रक्चर टू फॉर्म द गिवन पिक्चर। अब हमने क्या बताना है, ये जो सेंटर में है वो हमारे पास क्या है, वन वाला, वो हमारे पास है न्यूक्लियस, है ना स्टूडेंट। सेकंड वाले में जो है वो क्या दिखाया उन्होंने, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकंड वाले जो उन्होंने बोला हुआ है डायग्राम के अंदर सेकंड वाले फिगर का आपने बताना है कि ये क्या है, तो सेकंड वाला हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। थर्ड वन अगर हम इसकी वैसे एज ए कंसेप्ट बात करें, थर्ड हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर आपके पास आंसर डी आएगा क्योंकि सेकंड वाला हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या चीज सही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन इज इट इज रिज्ड, सेल मेम्ब्रेन रिज्ड नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास बात गलत है, इसके बारे में ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास कंप्लीट द है आर के टिश्यूज ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम। इनसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म से पहले सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। ये वाली चीज हमारे पास जो है उन्होंने कट की हुई है, नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारे पास इज करेक्ट। फाइव वाले एमसीक्यू ने पूछा सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म्स थ्रू इट्स ऑर्गेनेल्स, फाइंड आउट द करेक्ट एनालॉगी। किडनी और वैक्यूल, ठीक है, ये हमारे पास सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो फाइव वाले एमसीक्यू का ए ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और डिटेल क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास पार्ट बी और सी में है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।